तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से बहु एक्सप्रेस जो है आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल बड़ी कामयाबी जो है हमारे सुरक्षा वालों को मिली है। 2 आतंकी जो यहां पहुंचे थे जम्मू को दहलाने की नापाक इरादे से, फिलहाल उन दोनों को जो है वो न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया गया है हमारे डिफेंस फोर्सेज द्वारा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ठीक जम्मू के अंदर आतंकी जो हैं बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए देर रात को यहां पर पहुंचते हैं। जम्मू को दहलाने की साजिश के इरादे से जम्मू के अंदर पहुंचे थे आतंकी। हमारे जावाज सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से जम्मू को दहलाने की साजिश हुई विफल। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं इनका जैश मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसी के साथ मिलकर के रात को मिली। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही एरिया है यहाँ पर टेररिस्ट जो थे वो सुरक्षा बलों के आमने सामने थे। और इसी जो आप जहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स आप खड़े इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल आईडीज़ जो पहली एक डिफ्यूज़ यहीं पे की गई, दूसरी आईडी जो है वो अंदर से डिफ्यूज़ किया जाएगा। लेकिन 2 टेररिस्ट जो बताए जा रहे हैं जिनके न्यूट्रलाइज़ किया गया वो यहीं पर छिपे हुए थे और यहीं पर जो था उनके साथ जो था वो ऑपरेशन जो था वो चल रहा था। और आप देख सकते हैं सेना कर्मियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और BSF CISF के साथ जो CRPF की टीम जो है उनका एक जॉइंट ऑपरेशन ये था, क्योंकि देर रात को 4:30 बजे लगभग जो थी वो फायरिंग शुरू हुई थी और तब से ऑपरेशन चल रहा था। और अब जाकर दोनों आतंकी जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया गया है। फिलहाल ADGP मुकेश सिंह से बातचीत करी थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 AK-47 के साथ ग्रेनेड लॉन्चर के साथ कुछ और असला बारूद जो है उसे रिकवर किया गया है। अभी पूरी डिटेल्स जो हैं वो प्रेस वार्ता के जरिए जो है आम लोगों तक साझा करी जाएंगी। और आम लोगों से, शहरियों से उन्होंने ये कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ और हम आपको साथ खड़े हैं, आपकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और आपको छोटी सी भी जो खरोच जो है वो हम नहीं आने देंगे। फिलहाल दुखद अपडेट तो यही है कि एक सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो मार्टर्ड हो गए और 5 वही सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उन्हें बुलेट इंजरीज जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। फिलहाल उनका उपचार जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर देर रात से 4:30 बजे आप सोचिए ये आसपास के एरियाज़ हैं, आसपास के घर हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और यहीं पर जो है आतंकी जब छिपे इस घर के अंदर तो आसपास में उस समय 4:45 बजे का समय था, रोजे का समय है। और लोग जो हैं वो किस तरीके से उस समय पैनिक सिचुएशन में होंगे, फैमिलीज़ कैसे अंदर सोए होंगे, बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर उनको नींद तक नहीं आई होगी, क्योंकि जब यहाँ पे वो फायरिंग चल रही थी उस समय जब ये ऑपरेशन चल रहा था, जब इंजरीज आ रही थी, जब यहाँ से इतना पुलिस बल जब जहाँ पर तैनात किया गया तो एकाएक लोगों के अंदर भी जो था वो पैनिक सिचुएशन। ये घर आप इस समय जो साफ तौर पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं यही एरिया था, यही वो घर था जहाँ पर आतंकी जो थे वो छिपे बैठे थे। फिलहाल दोनों को जो है वो न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया गया है। ये तस्वीरें इस समय जो आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, इसमें असला बारूद जो आतंकी अपने साथ लेकर यहाँ पहुंचे थे उसमें आप देख सकते हैं कि खाने की चीज़ों से लेके, मेडिसिन से लेके, जो भी तमाम चीज़ें वो लेकर अपने साथ यहाँ पहुंचे थे। बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर शीशे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, गाड़ियों के शीशे जो हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एरिया जो है खून के निशान जो है इस समय ये लाइव विजुअल्स जो हैं आपको दिखा रहे हैं। ये पास का दुकान जो है यहाँ और आप देख सकते हैं ये ब्लड के निशान जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब ये दुकान किसकी थी, ये ब्लड किसका है, ये हालांकि पुलिस जो है वो वेरीफाई करेगी। क्या पुलिस पर्सनल यहाँ पे थे, मिलिटेंट जो थे वो यहाँ पर थे, क्या कुछ था ये तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ब्लड के निशान जो हैं यहाँ पर हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
cordon had two parts. There was an inner cordon in which JKP and CRPF both were actively involved. There was also an outer cordon in which all the other forces which were present were also involved. Early morning, the terrorists tried to break the cordon and move out of the cordon. But the alert policemen there and the CISF personnel at the outer cordon, they retaliated and they managed to push them back. In the process, our policemen and CISF personnel got injured and they were evacuated to the hospital. The operation continued and more forces joined in, and we could manage to find out where the terrorists were holed in. And in the process, in the encounter which followed, both the terrorists have been eliminated. We have recovered two AK-47 rifles, large number of magazines and ammunition, satellite phone and an under-barrel grenade launcher. The search of the area is in progress and we will be able to give you more details after we start the investigations and complete the search. Sir, you said both the terrorists have been eliminated. Are they Pakistani terrorists? The kind of ammunition and other material weapons which they were carrying, it appears that they were both foreign terrorists. However, the investigation will reveal more details about the identity of the terrorists. Yes, they appear to be Fedayeen attackers because they were carrying a heavy amount of ammunition and weapons, which has been prevented now. So how many security personnel have been injured? What is the total? We have 5 injured people who have received bullet injuries. One CSF personnel has been martyred. The rest are safe. Sir, CISF was part of this search and cordon operation which was launched late last night. Yes, CSF was part of this operation. क्या ये माना जाए कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी? ये कहना मुश्किल है अभी कि इन्फिल्ट्रेशन थी या क्या थी, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा. Sir, was the aim of the terrorists to disrupt Prime Minister Narendra Modi's visit and rally in Samba? It is possible, considering the fact that Jammu is very close to Samba, and this is after a long time that such heavily armed terrorists were found in this area and they have been eliminated. सर, जम्मू और सांबा के लोग जो हैं वो अभी डरे हुए हैं, आपकी तरफ से उनको क्या राय रहेगी? डरने की किसी को कोई बात नहीं है. हम यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए हैं और हमारी अलर्टनेस और हमारी प्रिपरेडनेस का नतीजा है कि हमने इनको यहाँ पे ढूंढ लिया और ढूंढ के ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते उसके पहले मार गिराया. सर, ये कोई इनपुट्स हैं कि कहाँ इनके संबंध किनके साथ Local है और यहाँ पर ये जांच के बाद है इसमें? ये अभी जांच कर रहे हैं इसकी. ये भी पता लगाया जाएगा कि इनको यहाँ पे किस तरह से ये यहाँ पहुँचे और लोकल क्या सपोर्ट किस तंजीम से है, कोई पता चला? इसके बारे में आपको बाद सर, में जो हथियार बरामद किए गए क्या वो दिखाए जाएंगे मीडिया में? फिलहाल एडीजीपी मुकेश सिंह जो हैं उनसे सीधी बातचीत करी है और फ्लैश अपडेट आप लोगों के सामने साझा करिए. 5 लोग जो हैं वो इंजर्ड जो हैं वो हुए हैं और एक सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो मार्टिर जो हैं वो हुए हैं. और फिलहाल जो अम्यूनिशन जो रिकवर किया गया उसकी डिटेल्स जो है प्रेस वार्ता में जो है वो दी जाएगी. फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से अब तमाम मुकाबला जो है यहाँ से जा रहा है और क्योंकि अब 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया गया है और कहीं ना कहीं रात को जब इन्फॉर्मेशन पहुंची थी तभी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो थे वो पहुंच चुके थे. सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और अभी फिलहाल विजुअल्स आपको यहाँ से जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. ग्राउंड विजुअल्स जो है आप देख रहे हैं. फ्लैश अपडेट्स जो थी क्योंकि सुबह ही अपडेट मिल गया था कि एक टेररिस्ट जो है उसे मार गिराया गया है और दूसरा जो था उसके साथ मुठभेड़ जो थी वो जारी थी. और अब फ्लैश अपडेट्स खुद एडीजीपी मुकेश सिंह जो है वो देकर गए हैं. उन्होंने कहा है कि दोनों टेररिस्ट जो हैं उन्हें फिलहाल न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया गया है और उनसे जो है असला बारूद जो है वो बरामद किया गया है. ग्रेनेड लॉन्चर जो हैं वो रिकवर किए गए हैं. AK-47 राइफल जो है वो रिकवर की और अदर अम्यूनिशन जो है वो रिकवर किया गया है. और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है. सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है कि और कोई असला बारूद जो था वो उनके पास तो नहीं था. फिलहाल लाइव विजुअल जो है सुंजवा के जलालाबाद एरिया जो है वहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए. मगर ये अच्छी बात है कि ये
वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सर ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट है या पाकिस्तानी? जी ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी हैं। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेशन लग रही है और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का कोशिश कर सकते हैं? देखिए ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है, और जिस तरीके का इनका जहाँ पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाज करने का भी एक सर क्या एम्युनिशन और कुछ वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में मिला है अम्निशन। इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफ़ी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयां हैं, जो ज़्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। उस तरह का सारा सामान है, और फदाइन वेस्ट जैसा मैंने पहले कहा दोनों ने पहन रखी थी। सर कल प्रधानमंत्री की विजिट है सर, कल कोई और भी हो सकता है? नहीं, वो इन्हीं के साथ थे तीनों वेपन, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इतने ही लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। सर प्रधानमंत्री की रैली जो है वो भी निशाने पर थी, क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि रैली निशाने पर थी। सर बॉर्डर पार से क्या इनपुट है, क्योंकि काफी दिनों से इनपुट चल रहा था? सुरेंद्र भैया माइक नीचे करना थोड़ा। देखिए बॉर्डर पार में नकलो हरकत जो की रहती है उससे ये लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन बार बार करवाने की कोशिश है। थोड़ा नीचे, ये भी लगता है थोड़ा नीचे कर दो सुरेंद्र भैया। हुई उसी का हिस्सा है ये जो दहशतगर्दों का 2 का फदाइन स्क्वाड जहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स जो पहले से इस सेक्टर में IB के और की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इतला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें CISF, CRPF और आर्मी की टुकड़ियां भी पुलिस के साथ थी। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और CISF के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए, और जख्मियों में से एक CISF का ASI SP पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। उसके बाद फिर से घेरा टाइट किया गया और अर्ली मॉर्निंग जो सर्च हुई उसके दौरान फिर से फायर फाइटिंग चलती रही। हमारी पुलिस की टुकड़ियां, SOG, सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे तैनात रहे। ADG जम्मू, DIG जम्मू, SSP जम्मू, CRP के कमांडेंट और सीनियर अफसर सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन की तरह कंडक्ट किया और ये ऑपरेशन कंक्लूड किया। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं इनका जैश-ए-मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे, ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे, और इनको इसी तरह की हदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ।
सर ये दोनों सर ये फॉरेन पाकिस्तानी टेररिस्ट है के या दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट जी ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी हैं। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेशन लग रही है और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का कोशिश कर सकते हैं? देखिए ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है। जम्मू को दहलाने की साजिश जो है फिलहाल तो विफल हो गई है, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत जो थे दोनों आतंकी जो थे तमाम मसला बारूद के साथ जो थे वो जम्मू के अंदर पहुंचे थे। दिलबाग सिंह जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो यहाँ पहुंचे हैं घटनास्थल पर। उन्होंने जायजा लिया है और उन्होंने खुद अपने मुख से ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की जिस तरीके की रैली है और जम्मू के अंदर उनका दौरा है उसको उसमें खलल डालने का प्रयास जो थे वो कर सकते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की कुछ जैकेट्स रहती हैं जिसमें जब आतंकी जो हैं वो अटैक करते हैं तो उसके बाद जब उन्हें डर होता है कि पकड़े जाएंगे तो वो ब्लास्ट करते हैं, जिसमें जो है वो खुद की जान जो है वो ले लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने यही दोनों वेस्ट बेल्ट जो थी वो पहनी हुई थी। और उसके बाद 3 उनके पास जो है वो वेपन जो है वो मिले हैं। हालांकि लोग 2 थे और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उनके पास काफ़ी सामग्री जो है असला बारूद की वो बरामद की, कोई काफ़ी ग्रेनेड्स जो हैं वो उनसे जो है रिकवर किए गए हैं। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि इस समय उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जम्मू के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो होती नज़र आ रही है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से फिल्ट्रेशन जो है वो उस पर जो थी वो विराम चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन एकाएक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन होना वाकई चिंता का विषय जो है, चैलेंजिंग सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री का दौरा जम्मू का होगा और जम्मू जब वो पहुंचेंगे उससे पहले एकाएक जम्मू के अंदर इस तरीके का फिदाई अटैक होना जिसमें 2 आतंकी जो है न्यूट्रलाइज तो कर लिया गया है, लेकिन दोनों जो थे कड़े असला बारूद के साथ जहाँ पहुंचे थे। देर रात से जो थे यहाँ सर्च चल रहा था और बीती रात के लगभग 4 बजे जो है ये इनकाउंटर शुरू होता है और सुबह के समय जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तमाम वो लोग जहाँ पहुंचे थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनको कामयाबी मिली और दोनों जो आतंकी थे उन्हें न्यूट्रलाइज जो है फिलहाल कर लिया गया है। लेकिन साथ ही में एक हमारे जो जवान हैं वो भी जो हैं इसमें शहीद जो हैं वो हो गए। फिलहाल तस्वीरें आपको घटनास्थल की जो है वो दिखा रहे हैं, इनकाउंटर साइट की दिखा रहे हैं, लाइव ग्राउंड रियलिटी इस समय आप देख रहे हैं। तमाम इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर हैं और डीजीपी दिलबाग सिंह जो है वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने सीधी बातचीत जो है वो करी है और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू को दहलाने की साजिश थी, बड़ी क्षति पहुंचाने का प्रयास जो था वो करना चाहते थे। जिस तरीके से वो जहां पर पूरे लैस होकर पहुंचे थे कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी कहेंगे सुरक्षा बलों को, लेकिन अब इस तरीके की फिर से चीज़ें ना हो और पुख्ता सिक्योरिटी जो है वो उस पर हम काम करेंगे। और साफ तौर पर यही कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो है उनके साथ जो है वो खड़े हैं। फिलहाल इनकाउंटर जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ पर तमाम जो लोग थे पार्टी के लोग भी पहुँचे। अब डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ पहुँचे, उन्होंने मीडिया कर्मियों से ब्रीफ जो है वो किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना है, लेकिन विजुअल्स भी आपको दिखाए हैं क्या कुछ रहा सुबह जब यहाँ पर इनकाउंटर शुरू हुआ, वो विजुअल्स भी आपने देखे। उसके बाद अंत तक लास्ट तक जो है यहाँ पर क्या कुछ घटित हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास जो बाहु एक्सप्रेस किया। बाकी तमाम डेस्क बने बाहु एक्सप्रेस पर के साथ शुभ मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।